अनूपगढ़ क्षेत्र की तमाम मंडियां बंद करने का आह्वान किया है। तो मेरे साथ राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल मेरे साथ मौजूद है। गोविंद राम जी, आपकी सरकार ने इस अनूपगढ़ को जिले की सौगात दी और भाजपा ने एक ही साल में उसको रद्द कर दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, अनूपगढ़ जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले 12 साल से यहाँ संघर्ष समिति धरने पे बैठी थी। लगातार जिले की मांग उठ रही थी। गंगानगर से करीब 200-250 किलोमीटर अनूपगढ़ का जो क्षेत्र है वो दूर पड़ता था। भौगोलिक दृष्टि से भी अगर देखें तो अनूपगढ़ जो है जिला बनना बहुत जरूरी था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक जी गहलोत साहब को, जिन्होंने आंकलन किया, रिपोर्टें मंगाई, कमेटी बनाई और बना करके और 19 नए जिले बनाने का काम हुआ, जिसके अंदर अनूपगढ़ 1 नंबर पे रखा गया। अनूपगढ़ के जिले की सौगात दी। आज मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि भारतीय जनता पार्टी में 1 साल में कोई विकास का काम नहीं किया। मात्र काम किया तो ये किया कि 9 जिले निरस्त और 3 संभाग निरस्त। इस बात को लेकर के अनूपगढ़ की जनता में भयंकर आक्रोश है। खाली अनूपगढ़ ही नहीं, आसपास के इलाके में जो दूसरे जिले में लोग बैठे हैं और गंगानगर की जो जिले की जनता है उनमें भी आक्रोश है, क्योंकि उनको भी बड़ा आघात पहुंचा है कि जब जिला बन गया था, जिला कलेक्टर यहाँ बैठ गया था, एसपी बैठ गया था, पूरा प्रशासन हो गया था सेटल, तो फिर ऐसी क्या नौबत आई कि भजन लाल जी ने जिला खत्म कर दिया। उसका एक ही कारण समझ में आ रहा है, क्योंकि इस बार एमपी चुनाव में मैं लड़ा तो मुझे 9,000 की लीड मिली और यहाँ की एमएलए जो है शिमला नायक, शिमला जी जो है यहाँ 38,000 से जीत करके और कांग्रेस पार्टी से जीत करके वो विधानसभा में चली गई। इस बात का गुस्सा निकालने के लिए इन्होंने ये जिला खारिज किया है। इसको लेकर के जब से ये घोषणा हुई है उसी दिन से अनूपगढ़ जनता में आक्रोश है। मैंने भी बयान जारी किया था और मैं आज अनूपगढ़ इसलिए रुक रहा हूं क्योंकि हम लोग जो संघर्ष समिति बनी हुई है जिसमें सभी पार्टियों के लोग जाएंगे, जिले की बात करेंगे, वो संघर्ष समिति जैसे जैसे आह्वान करती है हम उसके अनुरूप चलेंगे। मेरी विधायक जी से, यहाँ के हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, हमारे वरिष्ठ नेता है हेतराम जी जानी, और जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, युवा नेता भी बैठे हैं, यहाँ युवा संगठन के भी है, सबसे चर्चा हुई है। तो हमने निष्कर्ष निकाला है कि जो संघर्ष समिति चल रही है हम उसके नेतृत्व में कल पूरी मंडियां बंद कराएंगे, चाहे वो अनूपगढ़ हो, गढ़सियाना हो, रावड़ा हो, और भी जो छोटी मोटी मंडियां हैं जो अनूपगढ़ जिले में पड़ती है वो सारी बंद करवाएं। अब ये बीच बीच में भाजपा जो समर्थित है और आरएसएस के लोग कहते हैं साहब सब फूगा फेंकते हैं कि खाजूवाला और छत्तीसगढ़ चला गया, इसलिए जिला खत्म कर दिया है। ये जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। पूरे देश में झूठ बोलने का इन्होंने ठेका ले रखा है। मोदी जी सबसे बड़े झूठे हैं, जैसे वैसी बातें कहते हैं, वही आदतें नीचे पड़ गई। और आरएसएस वाले तो यहां तक कहने लग गए, कल ही मोहन भागवत का एक बयान आया है कि आजादी भी 14 के बाद मिली है, जब मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है। इससे हल्का बयान क्या देंगे? ये संविधान विरोधी बयान है। मोहन भागवत को गिरफ्तार करने की हम मांग करते हैं और आरएसएस पे बैन लगाने की मांग करते हैं। तो ये आरएसएस जो है आज ही नहीं, आपको याद है 1947 में देश आजाद हुआ और 1948 में जो आजादी के अगवा थे महात्मा गांधी, उनको इन्होंने गोली मारने का काम किया था। महात्मा गांधी के गोली कोई अंग्रेज ने नहीं मारी थी, यही आरएसएस के जो लोग थे, नाथूराम गोडसे उनका वर्कर था, उसने गोली मारने का काम किया। तो ये आजादी में नाखून तक नहीं कटवाया। और जब से 2014 से देश पे काबिज हुए हैं, पूरे देश में नफरत बांट रही है, लड़ाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे कराने का काम करते हैं, जाट को गैर जाट से लड़ाते हैं, सिख को गैर सिख से लड़ाते हैं, दलित को हिंदू से लड़ाने का काम करते हैं। इनका काम है नफरत फैलाओ और पूरा देश इन्होंने पूंजीपतियों को सौंप दिया है। आप देख रहे हैं कि बैंक दिवालिये कर दिए, संवैधानिक संस्थाएं सारी खत्म कर दी। आज आकाश, जमीन और जल तीनों जगह टेंडर देखोगे तो अडानी और अंबानी को मिल रहे हैं। और जो भी इनके विरुद्ध बोलता है उनके यहाँ ईडी भेजने का काम करते हैं, इनकम टैक्स भेजने का काम करते हैं। इसको लेकर जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं पूरे देश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व में इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज मैं मुख्य रूप से जिले के बारे में बात करूंगा,
उस संबंध में मेरा निवेदन है, कल जो बंद है हम उसमें हिस्सा लेंगे, धरने में सम्मिलित होंगे और आगे जो भी संघर्ष समिति रणनीति बनाएगी, हमारी पार्टी जो है उनके बिल्कुल निर्देश के अनुसार हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे और जब तक जिला वापस नहीं हो जाता हम लोग ये जिले का जो है बहाली का संघर्ष जारी रखेंगे। और अगली घोषणा हमारी ये है कि जिस दिन, क्योंकि अगली सरकार वापस कांग्रेस सरकार बनना तय है, जिस दिन हमारा जिला वापस सरकार बन गई हम अनूपगढ़ के जिले को तुरंत 1 महीने के अंदर बहाल कर देंगे। बिल्कुल गोविंद जी, ये जो इलाका है ये बॉर्डर का इलाका है और लगातार ये जिला यूं ही नहीं मिला। इस जिले के लिए 12 सालों का लंबा संघर्ष रहा है और 12 सालों के उस संघर्ष को आपकी सरकार ने समझा, निश्चित तौर पर सौगात दी है। और सबसे बड़ी इस क्षेत्र की अगर बात करें तो नशा मतलब इतना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बॉर्डर के इलाके से देखने मिला है कि युवा पीढ़ी जो अंदर तक जो है वो खत्म हो गई और जिला बनने के बाद में नशे पर अंकुश लगा, अपराधों पर भी अंकुश लगा। तो इन तमाम चीज़ों की अगर बात करें तो आम जनता से जुड़े ऐसे बहुत से मुद्दे सोल्व भी हुए। तो क्या आम जनता इस संघर्ष को कितना समझ पाएगी? कल जो बंद रखा है वह इसके साथ ही जनता का कितना संघर्ष इसमें? मैं उम्मीद करता हूं और मैं जनता से अपील करता हूं कि कल जो बंद का आह्वान है और जो भी व्यापारी हैं उनसे हमारा अपील है, निवेदन है कि वो भी अपनी मंडियां बंद रख करके और इस आंदोलन में शरीक हों। और जहां तक आप नशे की बात कर रहे हो, ये ठीक कहा आपने कि खाजूवाला और अनूपगढ़ के अंदर जो पाकिस्तान है वो बहुत बड़ी नशे की खेप यहाँ जो है ड्रोन के माध्यम से डाल रहा है। इस पर केंद्र सरकार को और गृह मंत्रालय, जो अमित शाह जी गृह मंत्री है, उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये क्या ध्यान देंगे, इनके जो बंदरगाह है, पोर्ट है, उस पे भी 3-3 हजार किलो RDX आ रहा है, तस्करी नशे का सामान आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा था ना कि इन्होंने देश तो पूंजीपतियों को बेच दिया और जो हमारे पड़ोसी देश के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से यहाँ नशा डाला जा रहा है, उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उन लोगों को तुरंत नया कानून बनाना पड़े तो बनाना चाहिए और उनको बंद करना चाहिए ताकि नशा प्रवृत्ति खत्म हो। नहीं तो हमारा युवा आने वाले समय में जो उसकी स्थिति बहुत खराब हो रहे, खोखले हो रहे और नशे के कारण से ना में जो जवानी का जोश होता है वो नहीं रहता है। इसलिए मैं बिल्कुल नशे के खिलाफ हूँ और हम चाहते हैं कि नशे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जिस तरह से SP कलेक्टर यहाँ बैठते थे तो नियंत्रण में बिल्कुल सुधार आया होगा। हम चाहते हैं कि जिला बहाल रहे और जितने भी पुलिस अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी, उनकी ड्यूटी है कि ये इस तरह के जो भी इसमें लिप्त मिले बेचने में, और लोग नशे की दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं और ये नशे का जो व्यापार है, इस पे बिल्कुल सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। नहीं तो इसको लेकर के भी आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। गोविंद जी, अंतिम सवाल, हालांकि आपने कह दिया ये, लेकिन फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ये जिला देना ही होता तो 1 साल जिला रखने के बाद रद्द करने कहाँ जरूरत थी? क्या यहाँ की जनता ने भाजपा को वोट नहीं दिए? क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर भाजपा का विधायक बनता है, कांग्रेस का विधायक चुना है। यदि वर्तमान में आने वाले समय में आपकी सरकार आती है तो क्या जनता को बिना किसी संघर्ष किए ये जिला मिलेगा, ये सौगात लौटाई जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फर्जीवाड़े से चुनाव जीत रही है। जैसे अर्जुन राम जी हैं, इन्होंने EVM घोटाला किया है। हरियाणा में और महाराष्ट्र के चुनाव में भी जबरदस्त EVM घोटाले से सरकारें बना रहे हैं मोदी जी। तो हमारी इस पार्टी की ये भी मांग है कि आने वाला चुनाव बैलेट पेपर से हो। ये बाबा साहब के, अंबेडकर साहब के जो संविधान है उसको नष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए अमित शाह ने जो है अपमान किया। तो हम तो इस मामले में अमित शाह जी के जो गृह मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग करते हैं और हम निश्चित रूप से कह रहे हैं कि या तो ये सरकार झुककर जनता के दबाव में आकर जिला बनाए, और नहीं बनाएंगे तो हमारी सरकार बनते ही बिना शर्त हम अनूपगढ़ जिले को पुनः बनाएंगे। और जो आज मैंने देखा, मैं घूमा हूँ अनूपगढ़ के अंदर, अच्छी सड़कें बन चुकी थी, प्रशासनिक कार्यालय जो है वो निश्चित हो चुके थे, कलेक्टर का कार्यालय भी देखा, बोर्ड अभी लगा हुआ है। तो इन्होंने जो जिला खारिज करके और यहाँ की जनता का अपमान किया है, जनता को इसका बदला लेने के लिए आने वाले नगरपालिका चुनाव, पंचायतों के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देना चाहिए। आपको याद होगा 2003 और 6-8 के बीच में 6 किसान मारे गए थे। उसके बावजूद यहाँ की भोली जनता ने इनको 2-3 बार विधायक बना दिया। इससे इनका और जो है, इनमें एक अहंकार आ गया है, जबकि यहाँ की जनता बहुत सीधी है।
अन्यथा ऐसे ऐसे किसानों का बलिदान हुआ और उसके बावजूद यहाँ का विधायक बनना बीजेपी का अपने आप में बहुत ही आश्चर्य की बात है। लेकिन जनता है, जनता का वोट है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश में अभी दो विचारधारा चल रही है। एक तो बीजेपी की चल रही है जो पूरे देश को बर्बाद करने में लगी हुई है, संविधान को बर्बाद करने में लगी हुई है, लोकतंत्र को बर्बाद करने में लगी हुई है, महंगाई चरम सीमा पर है, भाई को भाई से आपस में लड़ाने का काम कर रही है। और एक तरफ है कांग्रेस जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे पहले, महात्मा गांधी जैसे नेता जो इस अहिंसा की नीति देकर इस देश को आज़ादी दिलाई। तो एक तरफ कांग्रेस है जो पूरे धर्म के, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। आज जो अनूपगढ़, गंगानगर, बीकानेर नहरों का जाल दिख रहा है, ये इंदिरा गांधी नहर की देन है कि आज नहर आने से, और ये प्लान था पंडित जवाहरलाल नेहरू का कि उन्होंने 1962 में भाखड़ा डैम बनाया, 1967-72 के बीच में पौंग डैम बनाया, और ये जो इलाका था सुनसान रेगिस्तान का, इंदिरा गांधी नहर आने से ये सारा इलाका आबाद हुआ। जहां आए दिन अकाल पड़ते थे, आज वहां गेहूं है, आपका सरसों है, इसबगोल है, जीरा है, जबरदस्त पैदावार हो रही है। ये कांग्रेस की देन है। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि आप कांग्रेस के साथ में खड़े हो जाएं, जिससे कि प्रजातंत्र मजबूत हो और हमारा संविधान मजबूत हो। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंदराम जी मेघवाल। इन्होंने कहा है भाजपा सरकार ने जो अनूपगढ़ जिले की जनता के साथ जो कुठाराघात किया है, या तो जिला पुनः लौटाए, अन्यथा हम संघर्ष करके ये जिला पुनः स्थापित करवाएंगे। और अगर राजस्थान में हमारी जब सरकार आएगी तो बिना किसी शर्त के अनूपगढ़ जिले को पुनः जो सौगात है वो लौटाई जाएगी। अब कल पूरे अनूपगढ़ की जो मंडियां बंद रहेगी, और इन्होंने जनता से अपील की है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो जनता है इसका सहयोग करें, ताकि सरकार पर जो है एक दबाव बनाया जाए और जिला पुनः स्थापित करने के लिए जो है ये लड़ाई जो है वो सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।